और इस बीच में बड़ी खबर नई दिल्ली से मिल रही है, जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें हैं। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश भर के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच में खबर दिल्ली से है, जहां पर त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। 9 राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आपको बता दें कि 24 घंटों में 17,278 नए केस मिले हैं। इस बीच में 26 लोगों की मौत की खबरें भी है और देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 1,971 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,293 के पार हो चुकी है। तो बड़ी खबर नई दिल्ली से मिल रही है, जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और इस बीच में 9 राज्यों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 17,278 नए केस मिले हैं, 26 लोगों की मौत हुई है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1971 तक बढ़ गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,293 तक पहुंच गई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और 9 राज्यों में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और 24 घंटे में 17,278 नए केस मिले हैं, 26 लोगों की मौत हुई है और देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 1,971 तक बढ़ चुकी है और इस बीच में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,293 तक पहुंच गई है और लगातार बढ़ते कोरोना ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में एहतियात बरतने जरूरी है। WHO ने भी इस बात की आशंका जताई है कि हो सकता है कि कोरोना की कोई दूसरी और तीसरी लहर फिर से लौट आए या कोई नई लहर या कोई नया वेरिएंट लौट आए, तो इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। और इस बीच में बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया हैंडल से अपनी ये जानकारी दी है और इस बीच में 9 राज्यों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ती जा रही है, क्या ये आशंका है कि एक बार फिर से सरकार को गाइडलाइन जारी करने की जरूरत पड़ेगी? और इस बीच में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश भर में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार तेज होती जा रही है, क्या ऐसे में सरकार को गाइडलाइन जारी करने की जरूरत पड़ जाएगी? बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि देश में फिर से एक बार लोगों की लापरवाही के कारण परिस्थिति ऐसी बनी और देश में फिर से एक बार हालात ये बन रहे हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से लोगों ने मास्क छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी है, दूसरी बात बहुत सारी सावधानियां जो पहले से तय थी वो नहीं करते थे। यही कारण है कि आज हम 1.5 लाख से ऊपर के केस पूरे देश में पहुंच रहे हैं और मृतकों की संख्या भी, पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें लोग कैजुअल्टी नहीं हो रही है, लेकिन कैजुअल्टी भी हो रही है और ये बारिश के कारण मौसम जब बदला है तो उसके कारण लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम कोरोना का रूप ले रहा है। तो इसलिए सबसे पहले सावधानी की आवश्यकता यह है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो या केरला हो, अभी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में और फिर केरला में, उड़ीसा में, यहाँ बहुत ज्यादा, कर्नाटका में भी बहुत केस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पूरे देश में सावधानी रखने की आवश्यकता। जी बिल्कुल, चूंकि सर WHO ने भी चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट आने की संभावना है। ऐसे में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, चूंकि WHO इसके पूर्व में भी गाइडलाइन जारी कर चुका था और बाद में उसी ने ये अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं कि ये जो वेरिएंट आया है ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो ये घोषणा करने के साथ ही आदमी लापरवाही की पराकाष्ठा हो जाती है। तो अब इससे ये मान के लोगों को इस पर प्रयास करना पड़ेगा कि अब हम अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क,
हाथ का साफ रखना, इसको हम अपना, क्योंकि ये कोरोना अब हमारे बीच से कहीं नहीं जाएगा, कोरोना हमारे बीच में ही है और वो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ी जरूरत है कि अच्छी डाइट हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। वो लोग नहीं लगाते हैं और यही वजह है शायद कि ऐसे हालात फिर से बन रहे हैं। जी मनीष जी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर नई दिल्ली से मिल रही है, जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। 9 राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस बीच में पिछले 24 घंटों में 17,278 नए केस मिले हैं, 26 लोगों की मौत हुई है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,971 तक बढ़ी है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,293 पहुंच गई है। और उस बीच में बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड दिल्ली में टूट गया है। आपको बता दें कि कल रात दिल्ली में भारी बारिश हुई है, जिसने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों में 52.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरे दिन भी बारिश वाला मौसम है। बुधवार के बाद गुरुवार को यानी आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को उमस वाली गर्मी से राहत मिली है। काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में जुलाई में 165.1 mm बारिश दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर दिल्ली में कल हुई बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। बुधवार को पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 52.4 mm रिकॉर्ड की गई है बारिश और दूसरे दिन भी बारिश वाला मौसम बना हुआ है और आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को उमस वाली गर्मी से राहत मिली है। काले बादल छाए हैं, तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली में जुलाई में 165.1 mm बारिश दर्ज की गई थी। तो बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर बुधवार को हुई बारिश ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ दिल्ली में बारिश हुई है और दिल्ली के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। कहीं भूस्खलन की घटना सामने आ रही है, कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कहीं पर आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। और इस बीच में दिल्ली में पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है उसने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले 24 घंटों में 52.4 mm बारिश दिल्ली में रिकॉर्ड की गई है। और बुधवार के बाद गुरुवार यानी कि आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को उमस वाली गर्मी से राहत मिली है। काले बादल छाए हैं, तेज हवाएं चलने की संभावना है। और इस बीच में दिल्ली में जुलाई में 165.1 mm बारिश दर्ज हुई थी। तो देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर आपका दोबारा बहुत शुक्रिया, स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है उसने 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे सर? दिल्ली में हो नहीं पा रही थी और अब हो रही है, तो उसका शायद ये विकराल रूप देखने में आ रहा है कि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जगह जगह जाम है, लोगों के घरों में पानी भर गया है और जो जमुना नदी जो नाले का रूप ले चुकी थी, वो चूंकि उस पर अतिक्रमण और इतना कचरा था, अब वो उफान पर है और लोगों के घरों में, बहुत सारी बस्तियों में पानी भर गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो बारिश हुई है, ये इसका अब लोगों को समझना चाहिए कि 24 घंटे में 52 mm हुई है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। तो इसका क्या कारण है? ये पर्यावरण को के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है। आज हम कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं और पॉल्यूशन लगातार फैलता जा रहा है। उसके कारण ये जो जिस तरीके की अचानक बारिश होती है, ये जब 15 जून से बारिश आना थी उसके समय से अभी तक नहीं हुई, लेकिन 15 जुलाई तक बारिश नहीं हुई। लेकिन 20 और 21 में जिस तरीके से बरसात शुरू हुई है, वो लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के कारण ऐसी हालात बन रहे हैं। तो हमें कम से कम सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। और अभी जैसा दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि अभी स्कूलों में छोटे बच्चों को
जाने से बचें और घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जाम में फंस के, सड़कों पर फंसकर प्रतिदिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहन बह रहे हैं। तो बहुत इलाकों में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, उस पर सावधानी की आवश्यकता है मनीष जी जी। बिल्कुल, कुल बनाकर ये देखा जाए कि सर जलवायु परिवर्तन में बदलाव हुआ है या फिर यूं कहें कि प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, शायद यही वजह है कि प्रकृति ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल मनीष जी, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है और यही कारण है कि हमारे वायुमंडल में जो परिवर्तन हुआ है, वह उसकी वजह सिर्फ यही है। तो आज की स्थिति में यदि हम सब लोग ठान लें कि हमें पर्यावरण को संतुलित रखना है, प्रयास करना है, तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन बिल्डर्स और ये एक अकेले नहीं, सबको मिलके ये करना पड़ेगा और सब जब तक मिलकर नहीं प्रयास करेंगे, तब तक इसका संतुलन नहीं बन सकता। जी बिल्कुल, इसके लिए सामूहिक प्रयास होना जरूरी है। तो तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर दिल्ली में बीते रात हुई बारिश ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 52.4 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है।